जय सिया राम। बड़ा अद्भुत है सुंदरकांड और आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी हनुमान जी के सुंदर लीलाओं का वर्णन सुंदरकांड के माध्यम से कर रहे हैं। और पिछले 2 कड़ियों में हमने देखा कि माता जानकी जी के सामने संकट रूपी रावण उपस्थित है और संकट रूपी रावण का खुला खेल चल रहा है। इन पिछले 2 कड़ियों में हमने देखा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो संकट मोचन हनुमान जी हैं वो अभी भी तड़ु पल्लव के मध्य में छिपे बैठे हैं। और इसका जो मूल संदेश जो ये है कि संकट अगर है तो संकट मोचन भी है। अब इस संकट मोचन सिर्फ एक मुख दर्शक की भूमिका में है, अभी पूरे खेल को देख रहे हैं और उसके बाद से संकट मोचन की भूमिका शुरू होगी। जी आचार्य जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। आइए आगे प्रारंभ करते हैं और थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं 10वें दोहे से। जी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोले सुनाये सि सपना, सीता से करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु दान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। जिस समय रावण ने कहा तो राक्षसियां माँ जानकी को तरह तरह की और भयंकर रूप दिखाने लगी, डराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनमें से त्रिजटा नाम राक्षसी एका, कोई एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, और वो कैसी राक्षसी है? राम चरण रति निपुण विवेका। उसका जो मन है ना वो राम जी के, रघुनाथ जी के चरणों में लगा हुआ है। अर्थात वो राम की भक्त है, भले ही राक्षस है, भले ही रावण की सेवा में है, लेकिन मन रघुनाथ जी के चरणों में। और निपुण विवेका, विवेक है, विवेकवान है, निपुण है, योग्य है, साधारण नहीं है, लेकिन माँ जानकी की सेवा में लगी हुई है, क्योंकि उसे पता है रघुनाथ जी की प्राण प्रिया हैं तो वो माँ जानकी हैं और वो उन्हीं जानकी की सेवा में लगी हुई है। जब उसने देखा कि ये सब राक्षसियाँ माँ जानकी को दुख दे रही हैं तो वह एकदम से बोल पड़ी, सबनो बोल सुनाए सपना, सीता ही से ही करो हित अपना। वो सबको बुला करके एकत्रित करके और अपने जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसको कहने लगी, और कहने लगी कि स्वप्न में मैंने जो देखा है उसके आधार पर केवल और केवल सीता जी की सेवा करने में हित है, उनके सहयोग करने में हित है, उनको परेशान करके किसी का भी भला नहीं हो सकता है। और ये समस्त राक्षसियों को त्रेता समझा रही है, बता रही है। क्यों? सपने बानर लंका जारी, जात तो धान सेना सब मारी। वो त्रेता कह रही है कि मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर आया है और उस बंदर ने सोने की लंका को धू धू करके जला दिया। सपने बानर लंका जारी, जात तो धान सेना सब मारी। और जो इतनी विशाल काय राक्षसों की सेना है, जिनके चलने मात्र से पृथ्वी कंपित होने लगती है, ये सब की सब राक्षसों की सेना धराशायी हो गई है, मार डाली गई, एक भी नहीं बचा है, सब धराशायी हो गए। और क्या हुआ है? खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। खर कहते हैं गधे को, आरूढ़ माने चढ़ करके, नगन 10 सीसा, नग्न माने नग्न होना, 10 शीस माने रावण। तो त्रेता कह रही है कि मैंने जो स्वप्न देखा है ना, जो बड़े बड़े श्रेष्ठ सवारियों पर सवार रहने वाला रावण उस गधे की सवारी पर सवार है, और गधे की सवारी पर सवार है तो स्थिति क्या है? मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सिर जो हैं वो 10 मुड़े हुए हैं और जो 20 भुजाएं वो सब की सब नष्ट हो चुकी हैं, क्षत विक्षत पड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति रावण की देखी है
और क्या करते देखा है, ए विद सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई। कितना बड़ा संकेत है। वो कह रही है कि मैंने रावण को दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा है। मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण दिशा में जाना होता है। यमलोक है, धर्मलोक है, सब दक्षिण दिशा में है। तो माँ जानकी के सेवा में उपस्थित वह त्रेष्टा कह रही है कि मैंने स्वप्न में रावण को दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा है। और स्वप्न में जाते हुए देखा है तो रावण कर क्या रहा है? रावण कुछ नहीं कर रहा है कि रावण जब जा रहा है तो पीछे से ऐसा लग रहा है कि अब राजगद्दी पर विभीषण जी को विराजमान कर दिया गया है। अब रावण राज्य समाप्त हो गया है, अब विभीषण के राज्य का प्रारंभ हो गया है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। और नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोले पठाई। और जितना भी ये संपूर्ण नगर है, जो लंका की नगरी है, उसमें जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही है। चारों तरफ रघुनाथ जी के जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, चारों तरफ रघुनाथ जी का जय जयकार हो रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है। और बड़े आदर भाव के साथ श्री रघुनाथ जी ने माँ जानकी को लेकर के आने का संदेश सुनाया है। तो जैसे ही ये सुना तो सबकी सब जो राक्षसियां थीं वो सहम गई, डर गई। क्या ये सत्य हो सकता है? तो त्रेता कहती है, यह सपना में कहो पुकारी हो है सत्य गए दिन चारी। वो कहती है कि मैं पुकार करके, यह सपना में कहो पुकारी, पुकार करके अर्थात प्रतिज्ञा करके, पुकार करके अर्थात निश्चय करके मैं कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह स्वप्न ज़्यादा नहीं 4-6 दिन में ही मेरा पूरा होने वाला है। क्यों पूरा होने वाला है? क्योंकि स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त के समय देखा गया है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न की अवधि सप्ताह भर के अंदर पूर्ण होने की होती है। और ये स्वप्न शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है। कई बार कई कथाओं में, कई प्रसंगों में आपने देखा होगा कि स्वप्न के आधार पर लोगों ने सगुन का विचार किया कि हमारे लिए लाभदायक है अथवा हानिकारक है। तो ये स्वप्न शास्त्र है, इसकी एक अलग पद्धति है, इसका एक अलग प्रभाव है। और बड़े बड़े जो स्वप्नकार हैं, जो सपनों के आधार पर आपको बताते हैं, वो आपके स्वप्न के आधार से ही आपका अच्छा और बुरा सब बता देते हैं। ये तो एक प्रक्रिया है। दूसरा कुछ यह भी रहता है कि मन में भ्रांति बनती है। चित्त जब बार बार किसी चीज़ का अनुसरण करता है तो स्वप्न में उसकी आवृत्ति होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। लेकिन यह वास्तविकता है। स्वप्न शकुन शास्त्र में भी आता है। आपके साथ में अच्छा होना है अथवा बुरा होना है, इसकी पहचान आप स्वप्न से कर सकते हैं। तो त्रेता वही कह रही है कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में यह स्वप्न देखा है और ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न देखा हुआ 4-6 दिन में निश्चय ही पूर्ण हो जाता है। और मैं जो स्वप्न देखा है वह स्वप्न मत मानिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने लंका का भविष्य देख लिया है। ये त्रेता का कहना है। यह सपना में कहूँ पुकारी हो है सत्य गए दिन चारी तास वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरणन परी। यह सुनकर कि जितनी भी राक्षसियां थीं, जो अभी माँ जानकी को कोई डरा रही थी, कोई धमका रही थी, कोई विकराल रूप बना रही थी, वो सब की सब कांपने लगी, भयभीत होने लगी। तास वचन सुनते सब डरी और जनक सुता के चरणन परी। जाकर के सब की सब माँ जानकी जी के चरणों में लेट गईं और क्षमा प्रार्थना करने लगी, हे जगदम्बा, हे भवानी, हे जानकी, हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमने आपको जाने अनजाने में जो दुख दिया है, जो कष्ट दिया है, उसको आप भूल जाइए और हमारे ऊपर कृपा करिए। ऐसी भावना उनके मन में प्रकट हो गई। जह तह गाई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पोच। जहाँ तक गई सकल तब सीता कर मन सोच। माँ इसके बाद में जो राक्षसियाँ थीं, जिस कार्य में लगी हुई थीं, सबको अपने अपने स्थान पर भेज दिया गया। सब अपने अपने कार्यों में लग गईं। और जब माँ जानकी अकेली रह गईं तो माँ जानकी के मन में रावण का जो समय विवाद हुआ था वो स्मरण होने लगा। सीता कर मन सोच। सीता जी मन में सोच करने लगी, उस बात का विचार करने लगी। कौन सी बात का? कि मास दिवस बीते मोहे मारे ही निश्चर पोच। अगर 1 महीना बीत गया
तो यह दुष्ट दुराचारी रावण निश्चय ही मुझे मार देगा, मेरे जीवन को समाप्त कर देगा। दुख इस बात का नहीं है कि जीवन समाप्त हो जाएगा, दुख इस बात का है कि फिर रघुनाथ जी की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये संतों की, भक्तों की ये विशेष बात रहती है। उनका संबंध भगवान से रहता है। उन्हें ये नहीं होता कि हमारा शरीर है तो हमारे अपने लिए, उनका भावार्थ यह होता है, मन का भाव यह रहता है कि यह शरीर है तो परमात्मा की सेवा के लिए है, और जब तक शरीर है तब तक हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वह कभी जीवन में मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। सगुन उपासक मोक्ष न चाही लही। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो सगुन के उपासक होते हैं, जो परमात्मा को साक्षात स्वरूप में मान करके पूजा करते हैं, वो कभी मोक्ष की कामना नहीं करते, क्योंकि मोक्ष होगा तो वैकुंठ में प्रस्थान होगा। वैकुंठ में प्रस्थान होगा तो जो लीला धाम रूप माधुर्य की सेवाएं वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी। अगर आप पृथ्वी पर रहते हैं, धरा पर रहते हैं और भगवत सेवा करते हैं तो आप तन से, मन से, भाव से भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं, और यह केवल और केवल शरीर के माध्यम से ही संभव है। इसलिए माँ जानकी कह रही है कि अगर यह दुष्ट दुराचारी मुझे मार देगा तो मेरे प्राण प्रिय की जो सेवा है वो मैं नहीं कर पाऊंगी, और जब तक रघुनाथ जी की सेवा न हो जिस तन से, जिस शरीर से, और उस शरीर को धारण करने का फायदा ही क्या है। तो माँ जानकी सोच रही है कि अगर ये जीवन रहेगा तो रघुनाथ जी की सेवा का अवसर भी प्राप्त होगा। इसलिए मन में विचार आ रहा है कि अब रावण मारेगा तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। माँ जानकी विचार कर रही है कि रावण मारे उससे पहले खुद ही मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उस दुष्ट के सामने फिर आएगा, फिर बात करेगा, फिर संवाद करेगा। त्रिटासन बोली करजोरी, माँ तो विपद संगिन में तैं मोरी। हाथ जोड़ करके माँ जानकी त्रिष्टा से कहती, तुम तो माता हो और माँ सबके लिए समान होती है, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो, तुमने यह सब होते हुए देखा है, तो तुम अंत समय मेरी सहायता क्यों नहीं करती। क्या सहायता करती हैं? तो जो देह कर बेग पाई, दुसह बिरह अब सह नहीं जाई। मैं ये कामना चाहती हूँ कि इस शरीर को तुरंत छोड़ दूँ। त्रिटा ने कहा क्यों छोड़ दो? क्योंकि अब जो बिरह की अग्नि है, किसका बिरह? रघुनाथ जी से बिरह, परमात्मा से बिरह, इष्ट से बिरह जो है अब वो सहन नहीं होता है, इसलिए शरीर को त्यागना ही श्रेष्ठ है। आन काठ रुचिता बनाई, माँ तो अनन पुल देह लगाई। हे माँ, तुम कैसे भी करके मेरी चिता तैयार कर दो, उसके ऊपर मुझे बैठा दो और उसके बाद उसमें अग्नि का प्रवेश करा दो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। वास्तव में तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो, मेरा जो मन का भाव है उसे तुम सत्य कर दो, क्योंकि दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। जो रावण का जो दुख है, सुने को श्रवण सूल संबानी, ये जो सूल के समान जो वचन है ना रावण के, वो अब सहे नहीं जाते हैं। अपने लिए बोलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब रघुनाथ के लिए बोलता है तो वह बाणों के समान हृदय में बिध जाते हैं, चुभ जाते हैं। इसलिए माँ जानकी कह रही है कि तुम मुझे चिता में आग लगा दो, मेरी चिता बना दो। सुनत बचन पद गहि समुझाए, प्रताप बल सुज सुनाए, निस्ल अनल मिले सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। ऐसा जब माँ जानकी ने कहा तो उस त्रिजटा ने माँ जानकी जी के चरण पकड़े और उन्हें समझाया कि माँ आप तो जगत जननी हो, क्या आप रघुनाथ जी के बल को, प्रताप को, उनकी महिमा को, उनके यश को नहीं जानती हो? आप तो स्वयं जानने वाली हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और एक सुमकुमारी सुनो, बात को टालने के लिए त्रिजटा कहती है कि अभी तो रात का समय है, अग्नि कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए रात्रि में विश्राम करो, सुबह देखा जाएगा क्या होगा। ऐसा कह करके अस कहि सो निज भवन सिधारी, ऐसा कह करके वो अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई। कहे सीता विधि प्रतिकूला, मिले हिन पावक मिटे न सूला, देखिए गगन प्रगट अंगारा, अवन नावत एक कहूँ तारा। माँ जानकी जी कहती हैं कहे सीता विधि प्रतिकूला, माँ मन ही मन कह रही है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि विधि भी मेरे प्रतिकूल हो गई है, विधाता भी मेरे प्रतिकूल हो गया है, क्योंकि मिले ही न पावक मिटे ही न सूला। जब तक अग्नि नहीं मिलेगी तब तक ये जो मेरी विपत्ति है, जो पीड़ा है, वह मिटेगी नहीं। निश्चय न देखिए प्रगट गगन अंगारा,
माँ आकाश की ओर देख रही हैं कि शायद आकाश से चंद्रमा ही कुछ कृपा कर दें, कोई एक अग्नि का जो तारा है वह टूट करके धरा पर आ जाए तो उससे ही मेरा जो तारा आएगा मैं उससे ही अपना कार्य कर लूंगी। पावक मय ससे स्रवतन आग्नि आगी मानो मोहि जाने हतभागी सुनय विनय मम बिटप अशोका और सत्य नाम कर हर मम शोका। माँ जानकी कहती है कि चंद्रमा तुम भी तो अग्नि में हो, तुम्हारे अंदर भी तो अग्नि है, लेकिन वह मुझे प्राप्त क्यों नहीं होती है, मेरे ऊपर अग्नि क्यों नहीं बरसाते हो। और अशोक वृक्ष से कहती है, हे अशोक वृक्ष ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे प्रतिकूल हो गए हो, तुम्हें मेरे साथ में मेरा सहयोग नहीं करना है, तुमको मेरा शोक नहीं करना है। वैसे तुम्हारा नाम अशोक है, जो शोक का हरण करता है उसको अशोक करता है, न यस्य शोकः स अशोक है, जिसके पास रह करके कभी शोक नहीं होता है, दुख नहीं होता है, वह अशोक होता है। माँ जानकी कहती है कि मुझे तुम्हारी शरण में आने के बाद भी दुख मिल रहा है, शोक मिल रहा है। नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिन जन करहि निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कल्प सम बीता। ऐसे तेरे नए नए जो कोमल के पत्ते हैं चंद्रमा का प्रकाश पड़ने के बाद में वो अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। जब अशोक का जो वृक्ष होता है उस पर जो कोमल कोमल पत्ते आते हैं, उस पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उनके अंदर सुनहरापन और निखरता है। तो नौ कोपल जो होते हैं वो बिल्कुल अग्नि के अग्नि के समान ही रहते हैं। हाँ जी। तो रात्रि के समय में वो उन कोमपलों को देख करके, नूतन पत्तों को देख करके माँ जानकी कह रही हैं कि तेरे पत्ते भी तो अग्नि के समान हैं, तो उनमें से मुझे प्रदान कर दे, उनमें से एक दे दे। देख अग्नि जन करहि निदाना, और ये मुझे दे देगा तो मेरा जो निदान है, रोग है, वह कट जाएगा, मिट जाएगा, क्योंकि मेरा रोग एक ही है कि किसी भी प्रकार से मुझे इस समय शरीर को नष्ट करना है। देखि परम बिरहा कुल सीता। इस समय माँ जानकी को विरह से व्याकुल देख करके जो रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज सोचन कपि कल्प संबीता, जो क्षण भर का समय था वो हनुमान जी के सामने कल्पों के समान बीतने लगा। क्योंकि जीवन की ये वास्तविकता है, जब आप अपने किसी प्रिय को दुखी देखते हैं तो आपका वो समय सालों के समान बीतता है, आपको लगता है कि समय कट ही नहीं रहा है, बीत ही नहीं रहा है। ऐसा ही हनुमान जी के सामने हुआ और हनुमान जी उस विरह की वेदना को देख करके बहुत दुखी हो गए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो सकारात्मक बात है वो यह है, देखिए हनुमान जी क्या है, भगवत कृपा। रावण क्या है, विपत्ति संकट। विश्वास मानिए, जीवन में जब जब कोई विपत्ति आती है तो उस विपत्ति का हरण करने के लिए भगवत कृपा रूपी हनुमान जी आपके जीवन में पहले होते हैं, तैयार होते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि हमारा संकट सामने से है, विपत्ति सामने से है, दिखाई दे रही है, लेकिन भगवत कृपा हमारे सिर के ऊपर होती है, भगवत आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर होता है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जीवन की वास्तविकता है, विश्वास मानिए, जब जब कोई संकट आता है तो भगवान उसको सहने की शक्ति और उससे निकलने का मार्ग आपको पहले प्रदान करता है, बशर्ते हम उसे समझ नहीं पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में विपत्ति आ गई है। तो विश्वास मानिए, भगवत कृपा पहले आती है। हनुमान जी संकट मोचन पहले आते हैं, संकट बाद में आता है। संकट के निदान के लिए संकट मोचन है, उसके बाद में संकट आए तो क्या फर्क पड़ता है? बस फर्क इतना है कि संकट मोचन की अनुभूति हमें जिस दिन जीवन में हो जाएगी उस समय हमें संकट से कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसा हृदय में भाव धर करके आप अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चय ही आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। जी। तो बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। अब आगे कड़ी में संकट मोचन अपनी भूमिका में आएंगे जी, और उन संकटों का निवारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।